बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो याद रख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और बहुत नई चीज़ है जो आपने आज से पहले स्टडी नहीं की है, जिसे कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है हमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी के क्या तीन पॉइंट होंगे? नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं होगा। पानी की तीनों स्टेट जिस एक पॉइंट पे हासिल हो जाएं उसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। कौन सी तीन स्टेट? हम जानते हैं तीन स्टेट होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। यानी कि हमारे पास अगर एक सब्सटेंस रखा हुआ है जो कि एलिमेंट फॉर्म में भी हो सकता है, वो सब्सटेंस हमारे पास कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है हमारे पास। अगर हम उस सब्सटेंस को एक ही जगह पे रखा हुआ, ठीक है, उसको हम हासिल करें लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, और वहाँ पे बबल्स भी बन रहे हों, स्टीम भी बन रही है, यानी गैसेस भी, यानी तीनों एक ही लिक्विड के अंदर तीनों चीज़ें हो रही हों, उसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तीन स्टेटें एक ही वक्त में अकर हो रही हों, उसे कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। याद रख लीजिए, दोबारा बताता हूँ। तीनों स्टेट हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक ही किसी टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हासिल हो जाएं, हो रही हों, एक ही जगह एग्जिस्ट कर रही हों, उसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब वाटर का ट्रिपल पॉइंट कुछ और है, हाइड्रोजन का ट्रिपल पॉइंट कुछ और है, मरकरी का ट्रिपल पॉइंट कुछ और है। ठीक है, और ये एक वाटर का ट्रिपल पॉइंट नहीं होता, नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स भी हैं। मैनी एलिमेंट्स भी पाए जाएंगे, मैनी कंपाउंड्स भी पाए जाएंगे। तो ये ट्रिपल पॉइंट जो है, यानी कि आज से पहले हम सब जानते हैं, कभी भी ऐसा नहीं सुना हमने कि पानी जो है वो एक ही जगह एक ही प्लेट में रखा हुआ है, उसका एक हिस्सा सॉलिड हो चुका हो, एक हिस्सा बबल्स बन रहे हो और एक हिस्से के अंदर वो लिक्विड रहे। ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं है। लोग जादू कहेंगे, लेकिन जादू नहीं है। ये हमारे पास होता है ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। ये हमारे पास जिसके अंदर तीनों स्टेट मिल रही होती हैं। तीन और ट्रिपल पॉइंट कब हासिल करते हैं? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, वहां पे ये हासिल हो रहा होता है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जहां पे तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस एक ही प्लेट में, एक ही जगह पे, एक ही कंटेनर में, एक ही बीकर में, एक ही ट्यूब में हम उसको हासिल कर सकते हैं। तीनों स्टेट हमें वहां मिल रही होंगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लेके जाएंगे आपको ग्राफ की तरफ, जो उससे अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज से पहले हम सब जानते थे एक ही चीज को, कि जो वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे जैसे टेम्परेचर 0 से 100 की तरफ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बबल्स बनना शुरू होंगे। 100 पे आके बबल बनना शुरू हो जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, पानी का, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री जैसे ही रीच करता है उसके बाद बबल्स बन जाते हैं और लिक्विड वाटर कन्वर्ट होना शुरू होता है किसके अंदर? स्टीम में। अब यहाँ पे तीन चीजें दिखाई है, वाटर, लिक्विड, या वाटर समझ लिक्विड है, ये स्टीम एरिया है इसका, और ये आइस एरिया है वाइट वाला। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है पानी, तो वो लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा होता है किसके अंदर? वो स्टीम के अंदर। ठीक है, इस तरह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पहुंच जाता है तो पानी क्या कन्वर्ट हो जाता है? वो वाटर लिक्विड से कन्वर्ट होता है सॉलिड के अंदर। लेकिन हमने कभी टेम्परेचर की बात तो की आज तक, कभी ये नहीं बताया कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर क्या होगा। तो याद रख लीजिए, ये स्टैंडर्ड है प्रेशर। ये जो बनाया हुआ रूल हमारे पास है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो फ्रीज हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो बॉयल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेशर जो होता है वो होता है हमारे पास 1 atm। इसके लिए क्या किया, एक ग्राफ बनाया। हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस था उसको टेम्परेचर कहा गया, वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस को उन्होंने प्रेशर कहा गया। एक्स एक्सिस को टेम्परेचर, वाई एक्सिस को प्रेशर। टेम्परेचर को हमने सेल्सियस लिया है, केल्विन में ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट में ले सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए हमने सेल्सियस ही लिया हुआ है। और यहाँ जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम प्रेशर को atm में लिया हुआ है। प्रेशर को हम टॉर में भी ले सकते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में भी ले सकते हैं, और इसको पास्कल उसका जो यूनिट है उसमें भी ले सकते हैं। तीनों में से किसी भी यूनिट में सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि वाई एक्सिस जो होगा वो प्रेशर होगा, एक्स एक्सिस हमारे पास सेंटीग्रेड में रखा हुआ है हमने, यहाँ पे टेम्परेचर होगा। ठीक है, लेकिन अब ये कहा हमने कि तब 100 डिग्री के ऊपर वो बॉयल होता है जब उसका प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है। जब 1 atm होता है प्रेशर, तब ही वो बॉयल होगा। और फ्रीज 0 पे जब होगा, देखें फ्रीज वाला ये 0 ऊपर गया वहां पे, और वहां पे वो कितना है? वो 1 atm। तो 1 atm प्रेशर पे जब 1 atm प्रेशर हो
वहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है आइस के अंदर। उसी 1 ATM के ऊपर 100 डिग्री जब डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम के अंदर, बबल्स बन जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये 1 ATM है। जो आज का टॉपिक हमारा है वो हम क्या करेंगे, हीट नहीं देंगे। होता क्या था इसमें, 1 ATM प्रेशर फिक्स रखा और टेम्परेचर बढ़ाते गए, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए ऐसे ही वो बबल आ गए, नहीं बाहर से हीट देनी पड़ी। अब हम बाहर से हीट नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, उसका हम सिंपल उसका प्रेशर कम करते जाएंगे। जैसे जैसे उसका प्रेशर हम कम करते जाएंगे ऐसे ऐसे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे ये प्रेशर का 1 है, 1 से नीचे आते जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, 1 से ऊपर जाते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 से नीचे लेके आएंगे टेम्परेचर को। अब ये ऐसे खुले में तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए हमें एक ऐसा ग्लास चैम्बर लेना पड़ेगा, ऐसा एवैक्यूएटेड ग्लास कंटेनर लेना पड़ेगा जिसमें बाहर से ना हीट अंदर आए, ना आइसोलेटेड सिस्टम लेना पड़ेगा जिसमें ना बाहर से हीट अंदर आए ना अंदर की हीट बाहर जाए। ऐसा सिस्टम लेना पड़ेगा। फिर उसमें हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप के जरिए क्या करेंगे, उसका जो प्रेशर है उसको आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे जैसे प्रेशर कम होना शुरू होगा, बाहर से हीट नहीं दे रहे हैं लेकिन प्रेशर से कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे प्रेशर कम करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू होगा, वो जो लिक्विड था हमारे पास वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वो उसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, उसमें बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब से पहले हम ये जानते थे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाते थे एक्सटर्नली टेम्परेचर दिया जाता था तो बबल्स बनते थे, लेकिन आज तक कभी ये नहीं देखा कि टेम्परेचर कम करने के ऊपर वो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा हो, उसका मेल्ट हो, यानी कि मेल्ट तो है वो लिक्विड हमारे पास, लेकिन टेम्परेचर कम करने के ऊपर इवोपरेशन शुरू कर दे, वो लिक्विड से गैस में बनना शुरू हो जाए। ऐसा हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था कि हमने टेम्परेचर कम करने के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो जाए। तो ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा लिक्विड, जैसे ही हम प्रेशर 1 से डिक्रीज करके नीचे लेके आएंगे। एकदम से नहीं हो जाता, इसलिए पूरा इक्विपमेंट सिस्टम लगाना पड़ता है, फिर जाके प्रैक्टिकल लैब के अंदर फिर जाके उसका प्रेशर हम वैक्यूम पंप से आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे प्रेशर कम करते जाते हैं, नतीजा क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरना शुरू होता है ऐसे ऐसे बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो जाता है उसके अंदर। और एक स्टेट ऐसी आती है जो टेम्परेचर जब पहुंचता है 0.01 पे, टेम्परेचर कहाँ पहुंचा, 0.01 पे, और प्रेशर कितना हो गया, 0.06 ATM हुआ। तो जैसे जैसे ये 100 से नीचे आया, जैसे जैसे वो रीच करा उसने प्रेशर लेके आया 1 से 0.06 तक, तो वहां पहुंचने तक उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, इस प्रेशर को कम करते हुए यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है, 0.01 हो जाता है। और ये वो पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, उसी एक प्लेट के अंदर जो लिक्विड रखा हुआ था वाटर, उसका कुछ हिस्सा बर्फ बन चुका होता है, कुछ हिस्सा स्टिल लिक्विड रहता है और कुछ हिस्सा वो बॉयल हो के स्टीम बन रहा होता है, यानी गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट्स में 3 स्टेट वाला पॉइंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस वाला, यानी कि एक ही प्लेट में तीनों स्टेट पाई जाएंगी, सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और स्टीम भी मिलेगा आपको। इसे कहलाएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है जी, देखिए हमारा चैनल है, काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेशन मिलेगा आपकी तरफ से, जितनी मेहनत की जा रही है ताकि उसका कुछ रिजल्ट मिले आपकी तरफ से। यही ग्राफ मैंने वहाँ दिखा दिया आपको पूरा। अब यहाँ पढ़ते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब याद रखिए ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये कि 3 पॉइंट, 3 टेम्परेचर नहीं है, 3 स्टेट हैं एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर तीनों स्टेट हासिल हो जाएं। अब जरूर नहीं, जो पीछे ग्राफ बनाया था 0.01 टेम्परेचर और 0.06 के ऊपर तमाम एलिमेंट या तमाम कंपाउंड्स को फॉलो करेंगे तो तमाम इसके नहीं होंगे, तमाम की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो हो सकता है ये ट्रिपल पॉइंट जो हो, हाइड्रोजन का कुछ और होगा, मरकरी का कुछ और होगा और दूसरे कंपाउंडों का कुछ और होगा। याद रख लीजिए इसको। तो कहते हैं मैनी एलिमेंट्स एक्सहिबिट द ट्रिपल पॉइंट थ्योरी। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारे एलिमेंट भी कह सकते हैं आप चाहें तो, इसमें आप कंपाउंड भी कह सकते हैं इसको। जैसे वाटर क्या है, वो तो एलिमेंट नहीं है, वो तो कंपाउंड है। ठीक है जी,
तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड हैं। कहता है कि मैनी एलिमेंट्स एंड मैनी कंपाउंड्स एग्जिबिट द ट्रिपल पॉइंट थ्योरी, ट्रिपल पॉइंट थ्योरी को एग्जिबिट करते हैं, फॉलो करते हैं। वाटर इज वन ऑफ देम, पानी भी उन्हीं में से एक है। वाटर जो है डेट हैविंग द थ्री स्टेट, जिसमें क्या होती हैं, तीनों स्टेट होती हैं, लिक्विड की, सॉलिड की, गैस की। कब? एट सेम टाइम, एक ही वक्त में, एक ही वक्त में सॉलिड भी है वो, एक ही वक्त में वो लिक्विड भी है और गैस भी है, एट स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, जो भी कहना चाहें। तीनों स्टेटों का एक ही जगह पे, एक ही प्लेट में, एक ही बीकर के अंदर तीनों स्टेट मिल जाए मुझे, कुछ हिस्सा उसका लिक्विड हो, कुछ हिस्सा उसका सॉलिड हो, कुछ हिस्सा उसका गैस में हो, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक प्रेशर जो होगा वो कहलाएगा उसका ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, तो वाटर कहता है, जबकि लिक्विड दिखाया, यहाँ पे भी एग्जाम्पल में वाटर दिखा था, लिक्विड कैन बॉयल, पानी को आप बॉयल कर सकते हैं, यानी कि गैस में बना सकते हैं, यानी लिक्विड से गैस बना सकते हैं। एंड फ्रीज, और उसको फ्रीज भी कर सकते हैं आप, लिक्विड से गैस बना सकते हैं और उसको फ्रीज भी कर, तीनों स्टेट इंटर कन्वर्टेबल है। एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में आप तीनों चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। ऐसे पहले क्या पढ़ते थे, लिक्विड से या तो आपने सॉलिड बना लिया या लिक्विड से आपने गैस बना लिया, ये तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते थे अब तक। आज हम आपको जो बता रहे हैं वो एक ही वक्त में तीनों स्टेट मौजूद होंगी सेम टाइम के अंदर। इट कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट, इसे कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। इट अकर्स व्हेन द टेम्परेचर 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर स्केल में रख रहे हैं तो 0.01 सेंटीग्रेड होगा, और या 273.16 केल्विन होगा। फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैंने दो ही रखे हुए हैं, सेंटीग्रेड और केल्विन रखा हुआ है। एंड द प्रेशर, प्रेशर कौन सा, 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में रख सकते हैं आप उसको, नहीं तो आप 0.06 एटीएम में रख सकते हैं उसकी कैलिब्रेशन, या उसको 611.73 पास्कल भी रख सकते हैं। इज जस्ट राइट फॉर द थ्री फेज, थ्री फेज से तीनों स्टेट जो हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड ऑफ अ सब्सटेंस टू को एग्जिस्ट। को एग्जिस्ट का मतलब है एक ही जगह पर हैं तीनों चीजें, एक ही लिक्विड है, एक ही एलिमेंट है, एक ही कंपाउंड है, लेकिन कहाँ है, को एग्जिस्ट करता है, यानी एक ही जगह पे पाया जाता है इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, और उनमें इक्विलिब्रियम बना हुआ होता है इसके अंदर। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको यहाँ प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। देखें, ये मैंने ये दिखाया, एक गिलास का एक चैम्बर है हमारे पास, ये कंटेनर है, उसको हम ऊपर रख दिया। ये हमारे पास एक ट्रे है हमारे पास। ठीक है, गिलास की एक हमारे पास एक ट्रे है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये मार्बल्स हैं, मार्बल से हमें कुछ नजर नहीं है लेकिन पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके अंदर वैक्यूम पंप के जरिए क्या करते हैं, हम इसका प्रेशर को कम करते जाते हैं। नतीजा क्या होता है, जैसे प्रेशर कम हो रहा होता है ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर भी वो कम होना शुरू हो जाता है इंटरनली। बाहर से कोई हीट नहीं दे रहे, बाहर से कोई एनर्जी अंदर नहीं आ रही, आइसोलेटेड सिस्टम बना हुआ है एक तरीके से। तो कहता है लिक्विड ट्रे ऑफ वाटर इज प्लेस, एक लिक्विड की एक ट्रे है। देखें, इस ट्रे को मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, इसी ये ट्रे नजर आ रही है आपको। ठीक है ना, ये स्टेट तब की है जब वो हो चुका है, अकर कर चुका है। तो पहले पानी ऐसे नजर आ रहा था, सिंपल मार्बल्स पड़े हुए थे इसके अंदर अपनी जगह पे, लेकिन वाटर जो था अंदर सिर्फ वाटर था। यही ट्रे यहाँ रखी हुई है, लेकिन अंदर पहले वाटर था। अब इसमें इस वक्त ये दूसरी स्टेट हो चुकी है इसकी, और इसको देखें, इसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर से गिलास रखा हुआ है, बंद कर रखा है, बाहर से कोई एयर भी नहीं आ रही है, कोई प्रेशर भी अंदर इन नहीं हो रहा है, कोई टेम्परेचर बाहर से अंदर नहीं आ रहा है। जो कुछ भी अंदर होगा वो हम कंट्रोल करेंगे प्रेशर से। तो हमने यहाँ लिखा लिक्विड ट्रे ऑफ वाटर इज प्लेस इन द ग्लास कंटेनर, एक ग्लास का कंटेनर है, एक चेम्बर है, उसके अंदर हमने प्लेस कर दिया, उठा के इस ट्रे को अंदर रख दिया, जैसे ये ट्रे यहाँ नजर आ रही है आपको। ठीक है, फिर कहा कि व्हेन डिक्रीजिंग द प्रेशर, जब हम इसको और इनको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इस अंदर वाला जो अंदर का प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम के साथ हमने वैक्यूम पंप के साथ लगा दिया। तो कहता है व्हेन डिक्रीजिंग द प्रेशर, जैसे इंटरनल प्रेशर को हम डिक्रीज करना शुरू करते हैं ऑफ द कंटेनर बाय वैक्यूम पंप के जरिए, व्हेन लिक्विड वाटर टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही प्रेशर कम होना शुरू होता है वैक्यूम पंप के जरिए, अंदर का टेम्परेचर एकदम से गिरना शुरू करता है, डिक्रीजिंग डाउन स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे डाउन की तरफ, नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है। एज अ रिजल्ट से क्या होता है, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग ऑन लो टेम्परेचर। आज तक जो हमने पढ़ा था, याद रखिए, वो ये पढ़ा था, टेम्परेचर के बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बबल्स, यानी बॉइलिंग याना बॉयल होना तब शुरू होगा जब टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे। टेम्परेचर के बढ़ाने से वो हॉटनेस बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ तो हम कुछ दे ही नहीं रहे,
रिवर्स प्रोसेस कर रखा है, कुछ टेम्परेचर भी नहीं दे रहे, बाहर से कोई हीट भी नहीं दे रहे, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम कर रहे हैं। किससे? हम वैक्यूम पंप के जरिए उसका प्रेशर को डिक्रीज करके। जैसे प्रेशर कम होगा, याद रखें इंटरनली टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन टेम्परेचर गिरने से क्या होगा, ये जो लिक्विड था पहले 180 एम पे था, तो इसलिए वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे इसका प्रेशर इसका कम करना शुरू किया, ऐसा ऐसा 1 से नीचे लेके आना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली इनरली क्या हुआ, अंदर अंदर का जो क्या कहते हैं प्रेशर था वो कम होने की वजह से अंदर का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कम होने पे फ्रीज नहीं होगा, उल्टा काम हो जाएगा, बॉयल करना शुरू कर देगा, वो स्टार्टिंग कर देगा, स्टार्ट्स बॉइलिंग ऑन लो टेम्परेचर। रिवर्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं आप इस वक्त। इज द प्रेशर ऑन फर्दर डिक्रीजिंग, और मजीद प्रेशर को कम करना शुरू कर रहे हैं वैक्यूम पंप के जरिए। इज आल्सो डिक्रीजिंग, देन टेम्परेचर इज आल्सो डिक्रीजिंग, टेम्परेचर भी इसके नतीजे में क्या होगा, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। एंड एट प्रेशर, जब वो प्रेशर 180 एम से गिरते गिरते 0.06 ATM पे आएगा, या ये कह लें कि 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे आएगा, या तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इस दोनों को या तो इस कैलिब्रेशन में कर लें या इस कैलिब्रेशन में कर लें, टेम्परेचर सेल्सियस में जो हो चुका होगा 0.01 होगा, या केल्विन में चेक कर रहे होंगे तो 273.16 केल्विन पे पहुंच जाएगा। इस प्रेशरों पे इन टेम्परेचर में से किसी भी एक रेंज की कैलिब्रेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, चाहे केल्विन में रख के चेक कर रहा हूँ चाहे सेंटीग्रेड में। लेकिन कहने का मकसद ये कि वो जब इस स्टेट पे पहुंचेगा तो लिक्विड वाटर नाउ स्टार्ट फ्रीजिंग, अब वो स्टार्ट कर देगा फ्रीज होना भी। बॉयल तो वो पहले ही हो रहा था, उल्टा देख रहे हैं ना, बॉयल होने के बाद कभी चीज फ्रीज नहीं होती, वो और ऊपर बढ़ती है, यानी कि वेपर होकर खत्म हो जाती है, बुखारात बन जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बॉयल होते होते क्या हुआ, जैसे जैसे प्रेशर कम करते गए, टेम्परेचर कम करते गए, बॉइलिंग शुरू हो गई। और जब ये पहुंचा इस स्टेट पे 0.06 ATM पे, या इतने मरकरी पे, या इतने सेंटीग्रेड पे, या इतने केल्विन के ऊपर जब पहुंचा, तो क्या हुआ, लिक्विड वाटर स्टार्ट करना शुरू करता है फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग एंड आल्सो मेंटेनिंग सम एरिया एज ए लिक्विड, और कुछ एरिया को वो लिक्विड पे, जैसे यहाँ नजर आ रहा है, देखें ये लिक्विड है, ये जो नजर आ रहा है यहाँ पे अंदर ये लिक्विड है, यहाँ बीच में कहीं लिक्विड है, यहाँ कहीं बीच में लिक्विड है, और ये बाकी जो है ये सॉलिड भी हो चुका है, और इनमें गैसेस भी बन रही हैं, यहाँ पे बबल्स भी बन रहे हैं इसके अंदर। ये नजर नहीं आएगा, प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो नजर आएगा, लेकिन किसी की वीडियो को हम नहीं दिखा सकते आपको यहाँ पे। तो ये हकीकत है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो लिक्विड वाटर नाउ स्टार्ट फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग एंड मेंटेनिंग सम एरिया एज ए लिक्विड। इसी लिक्विड का यही ट्रे थी पहले, ठीक है, जब 1 ATM प्रेशर था, ठीक है, 1 ATM प्रेशर था। अब प्रेशर यहाँ पे कितना हो गया, 0.01, हमारे पास 0.06 ATM हो गया, या प्रेशर कह लें 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो इस वक्त हो गया, इंटरनल जो टेम्परेचर हो गया, इसका लिक्विड का नहीं सॉलिड का अलग हो जाएगा, इंटरनल टेम्परेचर जो कितना हो गया यहाँ का, वो हो गया 0.01 सेल्सियस। अब क्या हुआ, इसके ऊपर एक हिस्सा इसका फ्रीज हो चुका है, कुछ हिस्से में उसके लिक्विड नजर आएगा, और कुछ हिस्से में इसके बबल्स भी नजर आ रहे होंगे आपको, बबल्स भी नजर आएंगे, यानी कि वो बॉयल भी होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। तो ये जो टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर तीनों स्टेट का एक ही जगह पे हासिल होना, सॉलिड, लिक्विड और वेपरों का, ये कहलाता है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है। यही प्रोसेस हाइड्रोजन में भी कर सकते हैं, यही प्रोसेस आप मरकरी में भी कर सकते हैं, यही प्रोसेस आप बहुत सारे कंपाउंडों के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस पॉइंट इन विच द वाटर इज एग्जिस्ट इन लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, तो ये वो पॉइंट है, ये वो प्रेशर्स हैं, वो टेम्परेचर हैं जिसके ऊपर क्या होता है, ये इन्हीं स्पेसिफाइड प्रेशरों पे, स्पेसिफाइड टेम्परेचरों पे क्या होता है, वाटर इज एग्जिस्ट कर रहा होता है। किसमें, लिक्विड में भी, गैस में भी होता है, सॉलिड में कुछ हिस्सा उसका सॉलिड हो चुका है, कुछ हिस्से में वो लिक्विड नजर आएगा, और कुछ हिस्से में क्या होगा, वो वेपर बन रहे होंगे उसमें। इसका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसको कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है जी। ये हो गया टॉपिक आपका एक तरह से क्लोज, लेकिन फिर कुछ चीज बुक में दे रखी थी जो क्लियर नहीं थी, उसके लिए मुझे कुछ क्लियर करना पड़ा था। टेम्परेचर एट विच द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज सेट बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू बी T3, जो कि बराबर होता है 273.16 केल्विन। वही वैल्यू जो है हमारे पास टेम्परेचर वाली, वही केल्विन के अंदर ले रखा है, तो T3 कहा जा रहा है इसको। कहता है ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जहाँ पे T3 कहा जाएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का T3 जो होगा वो 273.16 केल्विन होगा। याद रख लें, ये MCQs है आपका, ई कैट का, एम कैट का MCQs है।
T3 होगा, कहीं पे हो सकता है T2 कर दे, T1 कर दे, ये वैल्यूज में फ़र्क कर दे हमारे पास, कोई भी MCQ बना सकते हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, T3 कहा जाता है, जो सबस्क्रिप्ट होता है 3 का मतलब क्या है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है हमारे पास ये। ठीक है, ये MCQs है आपके लिए, ये भी MCQs हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की ज़रूरत है आपको, और इस पर नज़र रखिए जो हम पढ़ा रहे हैं आपको इस वक्त। नाउ द साइज ऑफ 1 डिग्री, अगर हम 1 डिग्री को ऑन बोथ सेल्सियस में या केल्विन स्केल को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। 1 डिग्री जो होगा हमारे पास, वो किस तरह कहते हैं, इज 1/273.16 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर की बात कर रहे हैं तो इसे वाटर में ही होगा, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वाटर की जगह हाइड्रोजन हो जाएगा, अगर मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी हो जाएगा। ठीक है जी। तो कहता है कि अब हम 1 डिग्री का साइज को बता रहे हैं कि 1 डिग्री का साइज को हम यानी कैलकुलेट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। चाहे वो सेल्सियस की कैलकुलेशन में है तो सेल्सियस में आएगा, केल्विन की कैलकुलेशन में है तो यानी कि कैलिब्रेशन उसकी केल्विन है तो केल्विन में आएगा। किस तरह, दोनों के लिए एक ही रहेगा फार्मूला, क्या है वो, बराबर होता है 1/273.16 इंटू यानी कि ऑफ द का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालेंगे आप ट्रिपल पॉइंट का और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये है कि ये वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर, अगर हम बात करें सेंटीग्रेड की बात करें तो सेंटीग्रेड में क्या हो जाएगा, वो माइनस में 273 हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर हम बात करें उसके अंदर क्या कहते हैं केल्विन में, तो वो 0 केल्विन होगा। और लास्ट लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया था जिसने बताया था कि दुनिया के अंदर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। कल गलती से एक प्लैनेट निकल गया था, प्लैनेट नहीं था वो गैलेक्सी था। तो गैलेक्सी के अंदर है एक गैलेक्सी है जिसका लाइट ईयर्स ऑफ का ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, वहाँ का कहा गया है कि वहाँ पे 1 डिग्री होता है, 0 तो फिर भी नहीं कहा गया। तो एब्सोल्यूट जीरो को भी लास्ट लेक्चर में डिलीवर करके बताया गया है, पढ़ाया गया है आपको, वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इसी चीज़ को जो बुक में लिखी थी ना उसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख दिया, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए बना दिया, फिर केल्विन के लिए बना सकते हैं। इसने कहा ना कि 1 डिग्री का साइज कैसे निकलेगा, तो वो इसी फार्मूले से निकालते हैं आप, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से निकाल सकते हैं उसको हेल्प से। 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस 1/273.16 वो लिखा हुआ है, ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस किसका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो मैं लिखा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस माइनस एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ वाटर सेल्सियस में रख दिया। अच्छा ठीक है, ये 1 डिग्री अपनी जगह पर 1/273.16 अपनी जगह पर जो दे रखा था यहाँ पे, ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट जो सेल्सियस कितना होता है, सेल्सियस में कितना होता है, वो 0.01 होता है। ठीक है, सेल्सियस में 0.0 होता है, केल्विन के अंदर 273.16 होता है। ठीक है, ये तो हो गया सेल्सियस के अंदर इतना होता है। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है सेल्सियस में, माइनस ही अपनी जगह पर है और वो खुद भी माइनस में होता है, 273.15 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को जमा करेंगे है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, इसको जमा कर लें तो 273 जीरो लगा हुआ है, जीरो को एक पॉइंट जरा इसको कंफ्यूज कर देगा आपको ये। ठीक है, आप देख लीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि इस वैल्यूज को आप जमा कर लें इसके अंदर। तो ये 0.01 है तो 1 को ऐड कर दें 5 में, तो क्या जाएगा 6 हो जाएगा, 273.16 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे इसी से सेम से, क्या आ जाएगा 1 डिग्री साइज कैलकुलेट कर सकते हैं आप ट्रिपल पॉइंट की उससे भी। इसी तरह से केल्विन में क्या होगा, 1 केल्विन जो है हमारे पास 1/273 फार्मूला वही है, वहाँ हमने डिग्री लगा रखा था, यहाँ केल्विन लगा दिया हमने सिंपल। अब ट्रिपल पॉइंट क्या है वाटर का केल्विन के अंदर, तो हम जानते हैं वो 273.16 था, ऊपर लिखा था अभी हमने। और जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, वो 0 ही होता है केल्विन, इसमें से ये निकलेगा ये रह जाएगा, ये पूरा वो ये सेम है 1 डिग्री। 1 डिग्री साइज कैलकुलेट को उसको डिफाइन कर सकते हैं फार्मूले से भी। ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बना दिया ताकि आप लिए ईजी हो जाए, याद रख लीजिए। रिकॉल कर रहा हूँ आपको, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर तीनों स्टेट हासिल हो जाएं, ऐसा टेम्परेचर होता है उनका, स्पेसिफिक प्रेशर होता है जिसके ऊपर एक हिस्सा सॉलिड बन चुका हुआ हो, एक हिस्सा लिक्विड में हो और एक हिस्से के अंदर गैसेस बन रही हो हमारे पास, तो तीनों स्टेट एक ही जगह पे हो रहे हो। ये स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ, जैसे ये वाटर में हो रहा है तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाएगा हमारे पास, अगर मरकरी में हो रहा होगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ मरकरी कहलाएगा। ठीक है, और तीनों स्टेट एक ही वक्त में होंगी। और अगर हम सिंपल, किसी ने सवाल किया पूछा, अगर हम बॉयल कर रहे हैं दूध को तो फिर क्या करेंगे, उसमें टेम्परेचर देना पड़ता है। अगर उसको हम प्रेशर कम करते जाएं उसका,
वैक्यूम पंप के ज़रिए, तो ज़ाहिर बात है टेम्परेचर कम होता जाएगा तो उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद चाहे तो आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं है और हम मेंटेन भी नहीं कर सकते उसके टेम्परेचर को, उसको कैलिब्रेट भी नहीं कर सकते कि वो उससे भी आगे ना निकल जाए वो। ठीक है, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये वो टॉपिक है जो आगे जाके बहुत ज़्यादा रास्ते निकालेगा फील्ड में स्टडी करने के लिए। और अंदाज़ा कर सकते हैं आपके एक ऐसा पॉइंट भी है जिसके ऊपर तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस पाई जाती हैं हमारे पास, यानी कि कुछ हिस्सा उसका सॉलिड होता है, कुछ हिस्सा उसका लिक्विड में होता है और कुछ हिस्सा उसका स्टीम बना रहा होता है, स्टिल बॉइलिंग हो रहा होता है। यानी कि एक पोर्शन में बॉइलिंग चल रही है तो एक पॉइंट के अंदर उसमें लिक्विड है और एक पॉइंट के अंदर एक जगह में क्या है वो सॉलिड हो गया है, तो उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है जी, होपफुल कि आपको समझ में आया होगा। तो काइंडली इसको क्या कहते हैं दोस्तों को शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।